आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पास तट पार किया। भारी बारिश से 43,000 हेक्टेयर फसलें क्षतिग्रस्त। आंध्र प्रदेश में 83,000 किसान प्रभावित। बिजली क्षेत्र को 2,200 करोड़ रुपए का नुकसान। बुनियादी ढांचे को क्षति। 35,000 लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। काकीनाडा जिले के सूरदापेटा गांव में चक्रवात मोन्था के प्रभाव से ऊंची ज्वार की लहरों से क्षतिग्रस्त घरों का दृश्य 28 अक्टूबर 2025 को फोटो क्रेडिट किया। दीपक गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था ने अक्टूबर के 28 से 29 की रात 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच आंध्र प्रदेश और यानम तटों को पार किया। यह तूफान काकीनाडा के दक्षिण में तथा नरसापुर के निकटवर्ती क्षेत्र में तट से टकराया, जैसा कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया। IMD के अनुसार तूफान का पिछला हिस्सा अगले 1 से 2 घंटों में पूरी तरह से स्थलांतरित हो जाएगा। रात 11:30 बजे पिछले 6 घंटों में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा यह गंभीर चक्रवाती तूफान मछलीपट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर, काकीनाडा से 90 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 470 किलोमीटर दूर स्थित था। तट पार करने के बाद भी राज्य के कई इलाकों में बुधवार 29 अक्टूबर को बहुत भारी वर्षा जारी रह सकती है। IMD और आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण APSDMA के अनुसार श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पर्वतीपुरम, मन्याम, अल्लूरी सीताराम राजू, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, एलुरु, कृष्णा, NTR, गुंटूर, बापटला और पलनाडु जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। इन जिलों के लिए बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच तूफान ने 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी और शाम 5:30 बजे यह मछलीपट्टनम के पूर्व में 120 किलोमीटर, काकीनाडा के दक्षिण में 110 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के दक्षिण पश्चिम में 220 किलोमीटर तथा ओडिशा के गोपालपुर के दक्षिण पश्चिम में 460 किलोमीटर दूर स्थित था। मंगलवार सुबह 28 अक्टूबर को बनने वाला यह तूफान मंगलवार शाम 28 अक्टूबर तक राज्य में बहुत भारी वर्षा का कारण बना, जिससे 43,000 हेक्टेयर में फैली फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं। सोमवार 27 अक्टूबर को उत्तर तटीय आंध्र को ललकारने के बाद वर्षा गतिविधि दक्षिण तटीय आंध्र के SPSR नेल्लोर और प्रकासम जिलों में स्थानांतरित हो गई। इन दोनों जिलों के कई स्थानों पर सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। IMD के अनुसार SPSR नेल्लोर जिले के उल्वापाडू में दिन भर की अधिकतम वर्षा 167 मिमी रही। उसके बाद उसी जिले के कावली और दगदार्थी में क्रमशः 162.75 मिमी और 147.5 मिमी वर्षा हुई। प्रकासम जिले में सिंगरायकोंडा, पकाला और ओंगोले में क्रमशः 131.5 मिमी, 122 मिमी और 100.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। काकीनाडा में शाम 7 बजे तक केवल हल्की बौछारें हुईं। तिरुपति, डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, YSR कड़पा और बापटला जिलों में हल्की से भारी बौछारें हुईं। फसलें क्षतिग्रस्त। राज्य में 2 दिनों की भारी से बहुत भारी वर्षा से 43,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें जलमग्न हो गईं और 83,000 किसान प्रभावित हुए, जैसा कि कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन में सामने आया। धान और कपास सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिजली क्षेत्र को कुल अनुमानित नुकसान 2,200 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिसमें सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, खंभे और बिजली लाइनों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची। विशाखापट्टनम जिले में, जहां सोमवार 27 अक्टूबर को 147 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई, नगर निगम ने 119 गिरे हुए पेड़ साफ किए। काकीनाडा जिला प्रशासन ने 401 राहत शिविर तैयार रखे हैं। अब तक कम से कम 35,000 लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित किया गया है। धार्मिक स्थलों को भी पुनर्वास केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में 67 गाँव, 5 कस्बे और काकीनाडा शहर आते हैं, इसलिए स्थानांतरित होने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। काकीनाडा जिला कलेक्टर एस शान मोहन ने कहा, लगभग 1,600 स्कूल बस सेवाओं को लोगों को निकालने के लिए तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने निर्देश दिए कि NDRF और SDRF टीमें काकीनाडा और उसके आसपास तैनात की जाएं। उन्होंने आपातकालीन मशीनरी, संचार प्रणाली और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। ट्रेनें, उड़ानें रद्द। मंगलवार 28 अक्टूबर को भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण 20 ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें विशाखापट्टनम से प्रारंभ होने वाली 10 ट्रेनें, आंध्र में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के विभिन्न मंडलों से चलने वाली 11
ट्रेनें और भुवनेश्वर से एक ट्रेन शामिल है जो विशाखापट्टनम से गुजर रही थी। विशाखापट्टनम से कुल 32 उड़ानें रद्द हुई। एकमात्र उड़ान जो चली वह 9 सीटों वाली विजाग जयपुर उड़ान थी। बुधवार 29 अक्टूबर के लिए विजयवाड़ा इंडिगो उड़ान रद्द कर दी गई। विशाखापट्टनम से अन्य गंतव्यों के लिए उड़ानें बुधवार 29 अक्टूबर को सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद है। विमानपत्तन